नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि हम हैं सदीसोपुर में और सदीसोपुर की एक बेटी है जो महुआ थाना क्षेत्र में हरपुर बेलवा में उसकी शादी हुई थी 2018 में। और 2018 के बाद शादी के बाद वो रह रही थी, लेकिन दहेज के लिए उसके पिता को बराबर टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी एक छोटी बेटी भी है। बेटी है कि बेटा है? छोटा बेटा है। उसका एक छोटा बेटा भी है। लेकिन आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है उनके पिता से। ऐसे थोड़ा सा आ जाइए। रिलेटिव बहुत से लोग हैं उस गांव के अगल बगल में, तो वहाँ से कुछ न्यूज़ मिला है कि छोटी को मार दिया गया है। उसका ऐसे घर का नाम छोटी छोटी था, तो हम कहे कि ठीक है पता करते हैं। पता किए तो उनके भैया क्या घटना घटा है ये बताइए। हाँ, तो घटना वही हुआ कि हमको लोग को जब खबर मिला जी। तो हम बच्चे को भी पहले तो हम मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश किए, तो सबका मोबाइल स्विच ऑफ आया। सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 7 मोबाइल नंबर था वो उस घर में। हाँ। सातों का सातों स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ कर दिया यानी गया। कि कांड किया, कांड करने के बाद बंद कर दिया मोबाइल। उसके बाद मेरे लड़के और उसके कुछ दोस्त लोग यहाँ से गए। हाँ। तो जा करके जब वहाँ गए घर पर तो दरवाजा बंद मिला और आस पड़ोस के लोगों से पता लगा। हाँ। तो वो तो लाश लेकर करके फरार हो गया है पूरा घर का परिवार। अच्छा। तो फिर मार दिया, ये पता है कि मार दिया? हाँ, वो तो प्रशासन खुद मानी है ना। प्रशासन खुद हमको जैसे ही हम 2 बजे रात में महुआ थाना में पहुंचे। हाँ। तो प्रशासन बोले कि विजय जी ऐसा है कि आप लोगों ने बहुत, प्रशासन को हमें संदेह इसलिए हुआ कि प्रशासन को ये कैसे मालूम है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। प्रशासन खुद, थाना प्रभारी खुद हमसे बोले कि विजय जी आपकी बेटी अब इस दुनिया में तो नहीं रही। अच्छा। ये तो आप सोच लीजिए कि कंफर्म है। लेकिन अब उसका जो मुजरिम है अब वो फरार है, उनको हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसको हम अरेस्ट करें। समझी का कहा जा रहा है कि थाने में कोई पोस्टिंग वोस्टिंग था क्या? थानेदार थे पहले दरोगा से रिटायर हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। अच्छा। 6 महीना पहले वो भी पहले दरोगा थे और उसी थाने में थे, महुआ थाने में ही जिस थाने में थे। अच्छा। और जिस समय शादी हुई थी वो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में थाने में थे, औद्योगिक क्षेत्र के। उसके बाद बीच में कहीं और ट्रांसफर हुआ और लास्ट में ये महुआ थाना में और वहीं से। तो आपको पुलिस मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? पुलिस ऐसे जाने पर तो बात बनाती है कि हाँ बहुत अच्छा माने कि कोऑपरेट कर रहे हैं हम। लेकिन हमें लगता है कि दबाव में है कहीं न कहीं से प्रशासन। उन लोगों उसी थाने से वो इस पे दरोगा थे इसीलिए वो प्रेशर दे रहे थाने को। हो सकता है उन लोग का कोई सांठगांठ हो। अच्छा। चाहे पैसे से हो। एफआईआर किए हैं तो एफआईआर में क्या? एफआईआर में तो वही हम लोग से पूछा गया जो, तो एफआईआर में दहेज हत्या, दहेज के कारण वो तो बार बार डिमांड करते ही थे वो लोग। कितना पैसा का डिमांड करते थे? 4 लाख रुपया मांगते थे। 4 लाख मांगते थे, जो कि हम शादी के समय ही 5 लाख रुपए नगद और पूरा सामान गहना गुड़िया जितना भी था सब कुछ दिए थे। सिर्फ एक मोटरसाइकिल छोड़कर, मोटरसाइकिल हम देने के लिए तैयार थे कि हम बड़ी बच्ची को दिए हैं इसको भी देंगे, लेकिन वही लोग बोले थे कि मोटरसाइकिल हमको अभी नहीं चाहिए। और शादी के 1 साल के बाद जब मेरे नाती का जन्म हुआ उसके बाद से वो बोले कि 4 लाख रुपया हमको इकट्ठे। वो दामाद खुद आकर करके हमसे बोलते थे। मैं बता दूं आपको कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों को सम्मान की बात करते हैं कि बेटियों को हम सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन देखिए एक थानेदार के यहाँ जो एसआई है उस थाने में, महुआ थाना में दरोगा थे और दरोगा से रिटायर कर गए। और रिटायर करने के बाद उसी दरोगा के बेटे ने और दरोगा ने मिल करके इनकी बेटी के साथ जो कांड किया इन्होंने बताया। लेकिन दहेज लेना और दहेज देना दोनों गुनाह है। लेकिन देख लीजिए कि ये दहेज लोभियों ने 4 लाख रुपया का मांग किया और 50,000 रुपया उनको मिल भी गया, फिर भी इनके बेटी को मार करके कहीं गायब किए हुए हैं, अभी तक पता नहीं है। और इनका एक नाती है वो भी अभी गायब है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो देख सकते हैं कि बिहार में दहेज लोभियों ने बड़ा बड़ा कांड कर रहा है और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो लोग बाहर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसी थाना में इसका जो लड़की का ससुर जो थे पोस्टेड थे, थाना कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। कॉल भी लगाया जा रहा है लेकिन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। वहाँ के जो एसएचओ है महुआ थाना के, वो अभी फ़ोन भी काट दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको कब सूचना मिला कि इस तरह की घटना घट गया है? बृहस्पतिवार यानी कि 30 तारीख के रात में 9 बजे
हम लोग को कुछ सूचना मिला, जो कि घटना आस पड़ोस के लोगों से पता लगा कि 2 बजे दिन का ही है। 2 बजे दिन में ही उसे मार दिया गया था। अच्छा, बॉडी मिला है पुलिस नहीं, पुलिस बॉडी खोजेगी तब तो, जब वो पुलिस से पूछे तो वो बोल रहा है कि जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक हमको क्या पता है कि कहाँ ले गया है, कहाँ जलाया है, कहाँ गाड़ दिया। ऐसा बोलता है? हाँ, ऐसा ही बात करता मतलब है। आप हत्या कर दीजिए और ये आराम से खुलेआम घूमिए, और पुलिस कह रहा है कि हमको क्या पता। तो आप सरकार से सैलरी किस बात का लेते हैं? तो वही जनता जो टैक्स देती है उससे आप वेतन लेते हैं, और जनता के घर परिवार चला गया है, उसकी बेटी चली गई है, आप पूछने पे कहते हैं हमको क्या पता है। तो वो बोलता है कि जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तब तक हमको क्या पता है कि तो कहाँ है। अरेस्ट कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे? वो प्रशासन कहती है कि आप भी पता कीजिए, हम भी पता कर रहे हैं। तो प्रशासन के पास हम पूरी सुविधा रात- होता है पता करने का, आपके पास सुविधा है पता करने का? हम लोगों के पास क्या सुविधा है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि यही देख लीजिए, कोई बड़ा मामला होता, कोई अधिकारी के साथ ऐसा घटना घटता तो तुरंत जो है पुलिस उस मौके पर पहुंचती या गिरफ्तार करके लाती, लेकिन देख लीजिए इनको कहा जा रहा है कि आप खोज करके लाइए। बताइए, क्या पुलिस प्रशासन पर भरोसा आपको रहा? अब ऐसे भरोसा क्या रहेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, मजबूरन है हम लोगों को। बिहार के जो बड़े पदाधिकारी हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहिए? मेरा निवेदन यही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और तत्काल यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुपुर्द कर करके, और हम तो यही चाहेंगे कि जैसे मेरी बेटी की हत्या की गई है उन लोगों को भी फांसी की सजा मिले, और तत्काल अभी 1-2 दिनों के अंदर में हमारे नाती को जहां से भी हो प्रशासन बरामद कर करके हमारे सुपुर्द कर दे। आपके नाती को सुपुत्र कर दे। लेकिन आपके जो कांड करने में जिनकी भागीदारी थी उनका क्या नाम था? उनका महाराणा प्रताप सिंह ससुर थे, अच्छा। और कर्ण विजय उसके भैंसुर, और एक रूपम देवी थी जो उसकी ये गोतनी हुई। अच्छा। और खास कर करके यही तीनों का ही हाथ है उसमें। एफआईआर में आपने तीनों का नाम दिया? 5 आदमी हैं, और कौन है? उसके पति दिग्विजय सिंह। अच्छा। और देवर है सौत प्रताप सिंह। सौत प्रताप सिंह। और सौत प्रताप नहीं, उसका अच्छा, एक देवर है। हाँ, एक उनका। देवर है उनका जी। हाँ, रुद्र प्रताप नाम कंफर्म हम। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है वो एफआईआर होने के बाद ये लोग घर पे हैं या घर से फरार है? नहीं, घर से फरार है, अभी भी फरार है। कल रात में अभी भी हम आ रहे हैं वहाँ से, डीएसपी के यहाँ से बात कर करके। अच्छा। तो वो लोग बोले कि रात में हम 2 बार दबिश बनाए हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिला, घर पर कोई अभी नहीं आया है। घर पर 2 मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल के वो शायद उसका जो नंबर प्लेट होता है उससे ट्रैक करने पर पता मिल सकता है। अच्छा। लेकिन प्रशासन चाहे तब तो, वो तो सुविधा हम लोगों के पास नहीं है कि उसका नंबर ट्रैक करवाएं हम। तो मोटरसाइकिल का घर में सामान है कि सामान लेकर के भी फरार सामान हो लेकर करके, सिर्फ मेरी बच्ची का जो अलमीरा वगैरह है सामान वो सब था वहाँ, और बाकी वो लोग अपना टोटल का सामान यानी कि लेकर। आपके समधी जो थे वो थाना में रहते थे, उनको सारा आइडिया मालूम है कि कुर्की जब्ती होगा तो सामान पहले ही निकाल लिया जाएगा। तो गांव छोड़ करके वो लोग फरार हो गए। गांव छोड़ करके, अब वो गांव में ही हो सकते हैं कोई उनका अच्छा। हो कि जो कोई गांव में ही घर में कांड हुआ वो घर में ताला बंद था। प्रशासन के द्वारा हम लोग कल ताला खुलवाए, ताला तोड़ कर करके अंदर गए। अंदर जाकर करके देखा गया, कहीं कोई बॉडी वगैरह कुछ नहीं मिला, और न ही आत्महत्या का कोई सुराग। प्रशासन भी मानी कि यहाँ आत्महत्या नहीं हुआ है, हुआ है तो हत्या हुआ है। प्रशासन भी इस बात को मानी है। क्या नाम हुआ आपका? विजय नारायण सिंह। और बेटी आपकी कहाँ रहती थी? ये हरपुर बेलवा महुआ थाना के अंदर। थाना महुआ था? जी, जिला वैशाली। जिला वैशाली था। और आपके ससुर समधी जो है उसी में थाना में जी, पहले रह सकते। अब रिटायर कर? जी, अब रिटायर हो गए। 2 साल पहले रिटायर कर।